आप भारतवासियों का भोजन सुधर जाए तो बीमारी आज ही समाप्त हो जाए। 100 में से 80 बीमारियां ही नहीं हैं। जिन्हें आप बीमारी कहते हैं एक्चुअली वो बीमारी नहीं है, वो आपके खान पान का संतुलन बिगड़ जाने का परिणाम है। क्या खाते हैं आप? कुछ भी खाते हैं। सिंपल खाने का हिसाब होना चाहिए। कितना खाना है, क्या खाना है। सबसे अच्छा होता है सुपाच्य भोजन। सुपाच्य क्या है? आप रोटी खाते हैं, माना कि एक बार में आप कितनी रोटी खा जाते हैं? कितनी खाते हैं? 3, 4, 5। यदि आप रोटी एक बार में 4 खाते हैं तो एक बार में 4 रोटी मत खाइए। एक बार में आप 2 रोटी खाइए, 2 घंटे बाद 2 रोटी और खा लीजिए। ज़्यादा खाइए पर एक बार में ना खा लीजिए पेट भर के। थोड़ा थोड़ा गैप में खाइए, थोड़ा थोड़ा। आप सुबह खा लीजिए, सुबह नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता थोड़ा सा खाइए। कुछ लोगों को मिलता है तो पेलते ही जाते हैं, यहाँ तक भर लेते हैं। ऐसा लगता है इनको कभी दोबारा मिलेगा ही नहीं, कोई ढंग ही नहीं खाने का, और फिर मरते रहते हैं, पड़े बीमार, भाग रहे हैं बार बार, खा लिया ढेर सारा। लोगों ने कहा और चाहिए ना, अब तो आप 50,000 दोगे, नहीं चाहिए। तो फिर एक काम करो, अब यहाँ मत पड़े रहो, घर जाओ। बोले अब घर जा नहीं सकते, एक काम करो खटिया में रख के ले जाओ, छोड़ के आओ, हमसे उठा नहीं जा रहा। तो उसे खटिया में रख के ले जा रहे थे तो रास्ते में एक सज्जन बोला, क्यों जी कहाँ जा रहे हो? बोले घर जा रहे हैं। वो खटिया में पड़ के क्यों जा रहे हैं? अरे बोले बहुत खा लिया। अरे खा लिया, चूरन खा लो, चूरन थोड़ा सा। अरे भाई चूरन की जगह होती तो एक पुड़ी और ना खा लेता 10,000 की। चूरन की जगह नहीं बची चूरन की जगह होती तो एक पुड़ी और खा लेता 10,000 की। तो ऐसे लोग सदा बीमार ही रहेंगे जो इतनी भी जगह नहीं छोड़ते चूरन खाने की। इसलिए 10 रोटी खाओ आप, प्रॉब्लम नहीं है, पर 10 रोटी 2-2 घंटे 3-3 घंटे के अंतर में खाओ। 2 रोटी अभी खा लिया, फिर 3 रोटी फिर खा लो, फिर 2 रोटी फिर खा लो, तो शरीर स्वस्थ भी रहेगा, एनर्जी भी पर्याप्त मिल जाएगी और आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। और रात्रि को तो मत खाइए, 7-6 बजे तक खा लीजिए, सूर्य अस्त हो 5-10 मिनट बाद खा लीजिए, अधिक से अधिक 7:30 बजे खा लीजिए। रात्रि को ना खाइए, बहुत भूख लगी है तो खा लेना ठीक है, पर रात्रि का भोजन त्याज्य है, त्याग दीजिए। कभी कभी तो माफ़ है, कोई बात नहीं, कभी भूख लगे सो खा लो, नित्य ना खाओ रात्रि का, है ना। खाने पर विचार कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ककड़ी खाओ, टमाटर खाओ, सलाद इत्यादि खाओ, रोटियां चावल कम खाओ, दाल सब्जी ज़्यादा खाओ। साग हमारे भारत में बनाने वाले लोग बनाते हैं, साग कैसी बनाई जाती है पता है? सब्जी बनाने हमारी माताओं को, बहुत सारी माताओं को, 100 में से 95 माताओं को सब्जी बनानी नहीं आती। फिर कैसे बनाते हैं? सब्जी ऐसे नहीं बनाती कि आपकी तरह बना दी है। अच्छा, खाने वालों का भी स्वाद बिगड़ जाएगा हमारे हिसाब से बनाओगे। जो जानकार लोग हैं ना, साइंस को समझने वाले लोग हैं ना, जो स्वास्थ्य को समझने वाले लोग हैं ना, वो बात जानते हो क्या कहते हैं? सब्जी ऐसी होनी चाहिए कि 90% सब्जी पक जाए, 10% कच्ची रहे। सब्जी पूरी नहीं पकनी चाहिए, 10% 15% सब्जी कच्ची रहनी चाहिए। क्या होता है? वो सब्जी यदि कच्ची है 10%, तो जो उसके तत्व हैं, पोषक तत्व, वो मरे नहीं हैं, वो आपको जाके शरीर में ताकत देंगे। और सारी पक गई तो जो उसके पोषक तत्व हैं वो भी तो नष्ट हो जाते हैं। आग तो सबको ही जला देती है, जो शरीर में जाना चाहिए पोषक तत्व, जो सब्जियों से मिलना चाहिए, दाल से मिलना चाहिए, वो तो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ % सब्जियां कच्ची होनी चाहिए, वो खाओ, वो स्वाद भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रखेगा। आजकल हमारी माताएं दाल कुकर में बना लेती, इतनी सीटी मारता है वो कुकर, 5-5 सीटी दाल में। अरे भाई इतना टेम्परेचर दाल का हो गया, अब जो दाल तुम्हारी बची वो उसमें बचा ही क्या? जो उसके दाल के पोषक तत्व थे
सब तो तुम्हारी कुकर की सीटी, इतना ताप दिया तुमने, इतना तपाया उसे, नष्ट हो गए। इसलिए दाल वाल खुले बर्तन में पकाया करो, मिट्टी के बर्तन हो, स्टील का बर्तन हो, खुला हो। माना कि गैस ज़्यादा लगती है उसको पकने में, कुकर में जल्दी पक जाती है दाल, पर तुअर की दाल है ना, राहर की दाल है, यदि उसे पकाएंगे ना लगभग आधा घंटा में पकती है, कुकर में 15 मिनट में पक जाती है। पर वो 15 मिनट में पक तो जाती है, पर जो उसकी शक्ति है समाप्त हो जाती है। फिर वो चीज़ें आप खाते हैं, समय के पहले बुढ़े हो जाते हैं, डॉक्टर के पास पैसे, जो तुमने गैस बचाई है 15 मिनट की, वो डॉक्टर को चली जाती है। कान कनपट्टी सब एक ही है, पर लोग समझते ही नहीं। यहाँ से कान पकड़ो या यूं ही पकड़ लो, एक ही बात होती है। लोग गैस बचाते हैं कि चलो कुकर में जल्दी काम हो जाता, काम जल्दी नहीं होता, तुम्हारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन दिनों दिन, लोग समझते ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा फल का सेवन करो, ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन करो, लौकी कच्ची खाया करो, लौकी का जूस पिया करो, लौकी का जूस बहुत फ़ायदेमंद है। टमाटर कच्चे खाया करो, चुकंदर खाया करो, ककड़ी तो 2-4 नमक लगा लगा के बढ़िया खा जाए, बच्चों को ककड़ियाँ खवाया करो। हम लोग छोटे छोटे थे, खूब ककड़ी खाते थे। टमाटर के खेत होते थे, वहीं जाते थे गैया चराने, तो गैया चरती थी, वो खेतों में घुस घुस के हम 25-30 टमाटर खा लेते थे। टमाटर खा लेते थे, खूब टमाटर खाते थे। गाय का दूध लगाते थे, लगाते लगाते पीते जाते थे, लगाया पी लिया, लगाया पी लिया। गर्मियों में गोंद मिलती थी, पेड़ों पर चढ़ के गोंद निकाल लेते थे, गोंद खाया करते थे। जो आजकल आप पैसों से खरीद के खाते हैं ना, सब मिलती है, शुद्ध चीज़ें थीं, शुद्ध खान पान था, इसलिए सब स्ट्रांग होता है। जितना खान पान बिगड़ जाएगा, शरीर का संतुलन उतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखा करो।